मेरा नाम कियारा है। मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे बाबा का प्यार भी मेरे नसीब में ज़्यादा दिन तक नहीं था। मेरे बाबा जिस फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री में एक दिन आग लग गई। कई मजदूर उस आग की चपेट में आ गए, जिसमें मेरे बाबा भी थे। जब मेरे बाबा इस दुनिया से गए थे, तब मैं 10 साल की थी। मैं अपने चाचा के साथ रहने लगी। मेरे चाचा का कोई औलाद नहीं था और मेरा कोई सहारा नहीं था जिसके साथ मैं रहती। हालांकि मुझे चाचा चाची के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे चाचा जुआरी थे, वह जुआ खेलते थे। चाचा के साथ रहना मेरी मजबूरी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। चाची मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और ख़ुद आराम करती थी। मैं पास में ही एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ कर आती तो घर के सारे काम मुझे ही करना होता था। मेरी चाची को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी उन्हें कोई औलाद का शौक़ भी नहीं था। वह चाहती तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती, क्योंकि उनका कोई औलाद नहीं था, लेकिन उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। चाचा अपनी धुन में ही रहते थे। वह दिन रात जुआ खेलते थे और हमेशा वह जीतते थे। वह कभी नहीं हारते थे। जुए में वह लाखों रुपए जीत जाते थे, इसलिए उन्हें कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाची भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होती थी। चाचा उन्हें पैसे दे देते थे। उन पैसों से चाची ऐश करती थी, अपनी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता था कि चाचा वह पैसे कहाँ से ला रहे हैं, बस उन्हें पैसे से मतलब था। खैर, धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था और मैं पूरी 18 साल की हो गई। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी। स्कूल के सारे टीचर मुझे बहुत पसंद करते थे। प्रिंसिपल की भी मैं फेवरेट थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि कियारा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की टीचर बन जाओ और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है सर, एक बार मैं अपने चाचा से बात कर लेती हूँ। मैं घर आई तो मैंने चाचा से बात की। उनसे कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बच्चों को पढ़ाना चाहती हो तो ठीक है, जाओ। चाचा ने आज पहली बार मेरे सर पर हाथ रखकर मुस्कुराए थे। खैर, मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। अब मैं अपने खर्च खुद उठा लेती थी। थोड़े बहुत पैसे मैं चाची को भी दे दिया करती थी, जिसकी वजह से चाची भी अब थोड़ा बहुत मुझसे खुश रहने लगी थी। एक दिन चाचा घर पर नहीं थे। उनके कुछ दोस्त घर पर आए तो मैंने ही दरवाज़ा खोला तो देखा चाचा के वही दोस्त थे जो निहायत ही नशेड़ीबाज और जुआरी थे। मैं उन लोगों को देखकर डर गई। मैंने कहा चाचा घर पर नहीं हैं। वह लोग कहने लगे, अरे तो क्या हो गया, चाचा नहीं हैं तो हम भी तो तुम्हारे चाचा जैसे ही हैं, अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने कहा ठीक है, बैठिए। अंदर मैं चाची के पास, चाची अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने उनसे कहा चाचा के कुछ दोस्त लोग आए हैं। चाची कहने लगी, कह दो उन लोगों को मैं घर पर नहीं हूँ। उन लोगों को चाय दे दो और जाने के लिए कह दो। मैं किचन में गई, चाय बनाकर उन लोगों को दिया। उनमें से एक आदमी तो मुझे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे वह मुझे खा जाएगा। वह लोग आपस में बैठकर बातें करने लगे थे। मैं फिर से चाची के पास आ गई। मैंने कहा चाची, वह लोग तो जा ही नहीं रहे हैं। चाची उठकर बाहर आई। मैं अपने कमरे में चली गई। चाची ने पता नहीं क्या बातें की। थोड़ी देर बाद वह लोग चले गए। कुछ दिनों बाद चाचा और वह लोग जो उस दिन आए थे, वह सारे लोग घर पर आए। उन लोगों का कहना था कि आज हम घर पर ही जुआ खेलेंगे। चाचा भी तैयार हो गए, लेकिन चाचा के पास पैसा नहीं था, तो चाचा ने उन लोगों को मना कर दिया और कहा कि वह आज नहीं खेलेंगे, आज उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन चाची ने कहा, अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो? वैसे भी तुम हारते कहाँ हो, घर में इतने सारे सामान हैं, किसी भी चीज़ को दांव पर लगा दो, तुम हारने वाले तो हो नहीं। चाचा हंसने लगे, कहने लगे, बात तो तुम सही कह रही हो। तभी उनमें से एक आदमी बोला, तुम्हारी भांजी बहुत खूबसूरत है, अगर तुम इसे दांव पर लगाओगे तो हम सारे लोग बहुत भारी रकम में पैसे लगाएंगे। इतना सुनकर चाचा लालच में आ गए। मैंने उनकी बातें सुन ली। मैं फौरन दौड़कर चाचा के पास आई। मैंने कहा, चाचा ऐसा मत कीजिए, यह लोग आपको भड़का रहे हैं। चाचा कहने लगे, क्यारा तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हें पता है ना, आज तक मैं हारा नहीं हूँ तो आज भी नहीं हारूंगा, और वैसे भी आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज अगर मैंने तुम्हें लगाया तो तुम्हें पता है आज मैं कितना भारी रकम जीतूंगा। ये उन लोगों ने 1-1 लाख लगाया तो पूरे 6 लाख रुपए होंगे, देखना मैं जीत जाऊंगा। चाचा इतना कहकर मुझे कमरे में भेज दिए। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी कि अगर चाचा हार गए तो पता नहीं वह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद बाहर शोर होने लगी। मैं बाहर निकली और जो मैंने सुना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
चाचा हार चुके थे। चाचा ने उन लोगों से कहा था, अगर वह हार गए तो एक रात के लिए कियारा तुम लोगों की हुई। तुम लोगों का जो मर्जी कियारा के साथ कर लेना। चाचा इतने कठोर कैसे बन सकते हैं? मैंने कहा, चाचा ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। चाचा कहने लगे, कियारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था मैं नहीं हारूंगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं हार गया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह लगाऊंगा। मैं बहक गया था। इतना कहकर चाचा मुझे उन लोगों के पास छोड़कर चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। चाचा नशे में डूबे हुए थे और वह बेहोश हो गए। मैं अपनी चाची के पास गई। मैंने कहा, चाची मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। तभी चाची कहने लगी, अब देखो कियारा, उन लोगों ने तुम्हें जीता है तो जो तुम्हारे चाचा ने बोलकर तुम्हें दांव पर लगाया है वह तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा, चाची मुझ पर रहम खाइए, ऐसा मत कीजिए। चाची भी अपने कमरे में चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर मैं कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठ गई। वह लोग बारी बारी से मेरे कमरे में आए। मैंने उन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, उनके पैर पड़े, लेकिन किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं खाया। एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा जाता तो तीसरा आता। इस तरह करके उन सभी ने बारी बारी से मेरे साथ। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं उन लोगों से विनती करती रही, देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम लोग मेरे बाप की उम्र के हो। लेकिन उनमें से एक ने कहा, बाप की उम्र के हैं लेकिन बाप तो नहीं है, और वैसे भी तुम तो वो बला हो जिसे कोई भी हासिल करना चाहे। मेरी नीयत तो तुम पर उसी दिन ख़राब हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम तो भला की खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत चीज़ को भला कौन छोड़ता है। इतना कहकर वह आदमी भी मुझ पर टूट पड़ा। किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया। वह लोग अपनी हवस मिटाकर चले गए। मैं बेहाल अपने कमरे में पड़ी हुई थी। जब सुबह हुई तो चाचा मेरे पास आए। चाचा की आंखों में आंसू था। वह मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो कियारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं जुआ नहीं खेलूँगा। मैंने कहा, अगर आप सच कह रहे हैं कि आज से आप जुआ नहीं खेलेंगे तो मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। चाचा ने मुझसे वादा किया कि वह आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। मैंने भी चाचा को माफ़ कर दिया। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में चाचा ने एक बार भी जुआ नहीं खेला। यह सब देखकर चाची गुस्से से लाल हो गई और वह चीखने लगी। वह कहने लगी, मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी चाहिए, लेकिन चाहिए। तुम तो घर में बैठे रहते हो, किसी काम की नहीं हो। मैंने कहा, चाची मुझे सैलरी मिलेगी स्कूल से तो मैं अपने सारे पैसे आपको दे दूँगी, लेकिन आप चाचा को मत बोलिए कुछ भी। चाची कहने लगी, ठीक है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। दिन इसी तरह गुजरता जा रहा था। एक दिन चाची किसी से फ़ोन पर बातें कर रही। उन्होंने फ़ोन पर जो भी बातें की वह मैंने सुन लिया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आखिर मैंने चाची का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तो चाची को अपनी माँ जैसी मानती थी। वह खुद एक औरत होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या चाची में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी? क्या मेरे लिए उनके दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं थी जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं उसी वक्त घर छोड़कर निकल गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। सुनसान सड़क, मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पास बचा ही क्या था खोने को। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं रास्ते में यूं ही भटकती हुई जा रही थी। थक हार कर मैं एक जगह बैठ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरे सामने एक गाड़ी बहुत तेज आकर रुकी। मैं डर कर उसकी तरफ देखी। मैं थर थर काँपने लगी। सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द गाड़ी से नीचे उतरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बड़े आदमी हो। जब वह मेरे पास आया तो मुझे घूरते हुए कहने लगा, लड़की, तुम इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैं खामोश खड़ी थी। तभी उन्होंने जोर से मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे झिड़कते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? घर से भाग आई हो क्या? उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने अपनी नाक को बंद करते हुए उनसे पीछे हट गई। तभी वह कहने लगे, अच्छा तो तुम्हें शराब पसंद नहीं? ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूँगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरी आवाज़ में हिचकियाँ आ रही थी। अचानक मेरी सांसें गले में अटकने लगी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत से घर में थी। यह कमरा बहुत ही खूबसूरत था। जिस बिस्तर पर मैं लेटी हुई थी उसके गद्दे इतने मोटे थे
और मुलायम थे कि मुझे सुकून की नींद आई थी। लेकिन मैं अचानक से उठकर बैठ गई कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं दौड़कर बाहर निकली। यह घर बहुत ही शानदार और आलीशान था, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। यहाँ पर एक चिड़िया की भी बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं डर गई कि आखिर मुझे यहाँ पर किसने लाया। मेरा गला सूखने लगा। मैंने कहा, कोई है यहाँ पर? मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मेरे कहने पर सामने एक औरत आई। उन्होंने कहा कि बीबी जी, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, मुझे पानी चाहिए। उन्होंने मुझे पानी ला कर दिया। मैंने घूट घूट कर पानी पी और अपने आप को शांत किया और उनसे पूछा, आंटी, मुझे यहाँ पर किसने लाया? उन्होंने कहा कि आप साहब के साथ आए थे। रात में उन्होंने अपने गोद में उठाकर आपको अंदर लाया था। आप बेहोश थे। मैं समझ गई कि वही आदमी होगा जो मुझे रात में मिला था। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। वह औरत कहने लगी, बीबी जी, मैं आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। साहब ने कहा है जब आपको होश आए तो मैं उसे फ़ोन कर दूं। मैं फ़ोन करके बता देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, उन्हें मत बताओ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस औरत ने मुझे नहीं जाने दिया। उसने फ़ोन करके उस आदमी को बुला लिया। वह तुरंत आए और फिर से मुझे वही सवाल करने लगे, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। मैं रात में नशे में था, लेकिन मुझे पता है लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। तुम परेशान मत हो। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, साहब, क्या आप मुझे अपने घर में कोई काम देंगे? मैं खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। मुझे घर के सारे काम आते हैं। मुझे आप यहीं पर कोई काम दे दो, मैं आपके सारे काम करूँगी। वह कहने लगे, मैं लड़कियों को नौकर नहीं रखता। मैंने कहा, साहब, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे कोई काम दे दो, रहने की छोटी सी जगह दे दो। मैं कहीं भी एक कोने में पड़ी रहूँगी। उन्होंने कहा, ठीक है, बड़ी बी से पूछ लेना, वह काम बता देगी। महीने के तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। इतना कहकर वह चले गए। बड़ी बी ने मुझे घर के काम समझा दिए। मैं साहब के लिए खाना बनाने लगी। साहब के कपड़े, बेडरूम, हर चीज़ मैं खुद साफ करने लगी। मैं अपने कामों में बिजी हो गई। इस घर के पीछे एक क्वार्टर था। उस क्वार्टर में बड़ी बी और मैं, हम दोनों रहते थे। इतने बड़े से घर में अकेले रहते थे। और बड़ी बी, गेट के पास 2 गार्ड, उसके अलावा इस घर में कोई नहीं था। एक बार मन किया कि मैं बड़ी बी से पूछूं, लेकिन फिर मैंने नहीं पूछा। क्या पता उन्हें भी कुछ मालूम हो या नहीं। खैर, दिन इसी तरह गुजरने लगे और देखते देखते 5 साल बीत गए और इन 5 सालों में मैंने इस घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। खैर, एक दिन बड़ी बी की तबीयत ख़राब हो गई तो वह क्वार्टर में ही रुक कर आराम करने लगी। मैंने साहब के लिए खाना बनाया, बस आपका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि साहब को खाना देकर ही हम क्वार्टर में जाते थे। काफ़ी देर हो चुका था, लेकिन साहब अब तक नहीं आए थे। लगभग रात 1 बजे के करीब डोरबेल बजा। मैं दरवाज़ा खोली तो सामने साहब थे, बिल्कुल उसी दिन के जैसा, नशे में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गई? मैंने कहा, साहब, मैं कैसे चली जाती आपको बिना खाना दिए? उन्होंने कहा, मैंने खाना खा लिया है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चली जाओ। इतना कहना था कि साहब ज़मीन पर गिर पड़े। साहब को ऐसे देखकर बहुत तरस आने लगा। वह बहुत ही मासूम थे, लेकिन वह नशा क्यों करते थे? इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दौलत, शोहरत, सब इनके पास था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरह मैंने साहब को उठाया और मैं उनको उनके कमरे तक ले गई। उन्होंने कहा, छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। इतना कहते हुए वह बेड पर गिर पड़े। मैंने उनके जूते उतारे और साइड पर रख दिए। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं डर से कांपने लगी क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपने ऊपर खींच लिया। मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखने लगे। उन्हें ऐसा देखकर लग रहा था कि वह नशे में नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह नशे से बाहर आ गए हो। उन्होंने कहा, तुमने आज तक अपना नाम नहीं बताया है। इतने साल बीत गए, मैंने तुम्हारा नाम जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। उनकी गर्म गर्म सांसें मेरे कानों पर पड़ रही थी। मैंने कहा, साहब मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा, नाम बताओ क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम क्यारा है। अब तो मुझे छोड़ दें, आप नशे में हैं। उन्होंने कहा, नशे में हूँ, लेकिन इतने भी नशे में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें संभाल न सकूँ। अभी मैंने तुमसे जो बात कहा वह सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत मासूम लड़की हो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जो भी है साफ कह सकती हो। मैंने कहा, साहब मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मेरे इतने कहने पर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया
और उन्होंने कहा, जाओ चली जाओ। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और मैं भाग गई। मैं क्वार्टर में आ गई। बड़ी बी सो रही थी। मैं भी अपने बेड पर करवटें लेकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। साहब कैसे मुझे पकड़ना उलझन में डाल रहा था। और साहब ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं। मैं बस 22 साल की थी और वो 38 साल के नौजवान मर्द, लेकिन फिर भी वो मुझे भी अच्छे लगते थे। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मुझसे प्यार कर सकते हैं। वो कहाँ, मैं कहाँ। वो आसमान है तो मैं ज़मीन हूँ, और मैं उनके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो सकती। उनके क्या, मैं तो किसी की काबिल नहीं हूँ। मैंने अपना सर झटका। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बी ने मुझे देख लिया और कहा, क्या हुआ क्यारा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम्हारी सांसें इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चल रहा है। मैंने कहा, बड़ी बी उठो, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बड़ी बी उठकर बैठ गई। मेरे साथ जो भी हुआ, साहब ने मुझसे जो भी कहा, मैंने बड़ी बी को सब कुछ बता दिया। बड़ी बी यह सब सुनकर मुस्कुराने लगी। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह कहने लगी, क्यारा, मेरे बच्चे को अपना लो और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दो। तुम पहली लड़की हो जिसे वीर ने ऐसा कहा है। मैंने कहा, वीर? बड़ी बी ने कहा, हाँ, तुम्हारे साहब का नाम वीर है। वीर को मैंने बचपन से पाला है। जब वीर 5 साल का था तो उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत के साथ भाग गया। उसकी माँ सदमे में चली गई। वह बीमार रहने लगी और फिर वह इस दुनिया से चली गई। वीर को उम्मीद था कि उसके पापा उसकी माँ को एक बार देखने ज़रूर आएंगे, लेकिन वह आदमी नहीं आया। वीर को फिर भी उम्मीद था कि हो सकता है उसके पापा को पता चले कि माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वह वीर को संभालने के लिए ज़रूर आएगा और वह उसे अपने पास ले जाएगा। लेकिन वह आदमी नहीं आया। वीर पूरी तरह टूट गया। किसी तरह मैंने उसे संभाला। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और जैसे जैसे वह अपना होश संभालता गया, उसने कामयाबी तो बहुत हासिल की, लेकिन उसे बुरी चीज़ों का लत लग गया। वह नशा करने लगा, रात रात भर बाहर रहने लगा। कभी रात को आता तो कभी नहीं आता। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। वीर ने बहुत दुख सहा है। अगर उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए चुना है, अपना साथी चुना है, तो उसकी ज़िंदगी प्यार से भर दो क्यारा। साहब के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके दुख का कारण यह था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं साहब का हाथ ज़रूर थामूंगी, लेकिन उन्हें सब सच बताकर मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, बड़ी बी, आप सो जाइए। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और वह सो गई। मैं करवटें ले लेकर बस साहब के बारे में ही सोच रही थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं भागकर साहब के पास गई। उनके दुख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके सीने से लग जाऊं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ सहा था। उन्हें भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और मुझे भी मेरे माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था, जिसको मैं अपना माँ बाप मानती थी। उन्होंने तो मेरे जिस्म को ही बेच दिया था। उस दिन जब चाची फ़ोन पर बातें कर रही थी तो मैंने जो सुना था, मेरे कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे यकीन करना पड़ा। चाची ने मुझे प्लान के साथ उन आदमियों को घर पर जुआ खेलने के लिए बुलाया था और मुझे दांव पर लगाया था। चाची को 10 लाख रुपए मिले थे। उन आदमियों ने चाची को पूरे 10 लाख रुपए दिए थे, मेरी एक रात की कीमत। और उस दिन चाची फिर से मेरी ही कीमत लगा रही थी। वह कह रही थी कि इस बार 10 लाख नहीं, पूरे 15 लाख लूंगी। चाची की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं टूट गई जब मेरी कानों ने सुना कि इन सब में चाचा भी शामिल हैं। वह बस मुझसे अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। खैर, मुझे फिर से अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं करवाना था, इसलिए मैं वह घर छोड़कर निकल गई थी। खैर, मैं साहब को अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। जब मैं साहब के कमरे में आई तो साहब मोबाइल चला रहे थे। वह कहने लगे, आ गई तुम, थोड़ा लेट हो, मुझे भूख लगा है, नाश्ता नहीं मिलेगा क्या मुझे? मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, कहो, कल रात के बारे में बात करनी है। हाँ, वह सच था, मैं तुम्हें बहुत पहले कह देना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत मासूम लड़की हो और बहुत खूबसूरत भी। मैंने कहा, पर इस खूबसूरती के पीछे गंदा चेहरा है। इतना सुनना था कि उन्होंने अपना मोबाइल साइड पर रख दिया और मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा कि तुम क्या बकवास कर रही हो। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद हो वह चीज़ गंदी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? यह है मेरी हकीकत। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। उन्होंने कहा, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा, यही सच है। वह मेरे बेहद करीब आ गए। मेरे सीने में, मेरे गर्दन पर नाखूनों के निशान थे जो मुझे उन दरिंदों ने दिया था। मेरा पूरा शरीर नाखूनों से खरोचा हुआ था। मेरे कान कटे हुए थे
उन्होंने कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैं अपने सर झुकाए खड़ी थी। तभी साहब ने मेरे चेहरे को उठाते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यारा, तुम बहुत खूबसूरत और बहुत साफ दिल की भी हो। इन सारे जख्मों को मैं अपने प्यार से भर दूंगा। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। आज से तुम मेरी क्यारा हो और तुम मुझे साहब नहीं वीर को हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं वीर के सीने से लग गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मेरे सर को सहलाया और मेरे माथे को चूमा। बड़ी बी भी आ चुकी थी। बड़ी बी ने हम दोनों को बहुत प्यार से देखा और कहा, खुश रहो। बड़ी बी ने सिंदूर की डिब्बी लाकर दिया। वीर ने मुस्कुराकर मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। वीर ने 1 हफ्ते बाद पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने मुझसे शादी की। लेकिन सुहाग रात वाले दिन जब वीर मेरे पास आया तो उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, क्यारा, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे अपने चाचा चाची से मिलवाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसकी सज़ा तुम्हारे चाचा चाची को ज़रूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं वीर, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। उनको सज़ा भगवान देगा, हम भूल जाते हैं। लेकिन वीर ने मेरे हाथों को अपने हाथ में रख लिया और मुझे वादा मांगने लगे। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए, चाचा चाची को सज़ा दिलवाना चाहिए या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।